तेज कर दे आवाज कर दे। चलिए देखिए, तो मात्रक और बीमा में कल आपको पढ़ा रहे थे, आपको बताए थे मात्रक और बीमा हमारे कितने प्रकार के होते हैं जी। ऐसे बांटे तो दो प्रकार के बताए थे। एक हमारा बताए थे मात्रक और बीमा के आधार पर, एक था आधारीय राशि या मूल मात्रक, जिसमें कितने थे मूल मात्रक हमारे 7, और एक थे आपके कौन सा मात्रक थे जी, तो एक व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या हमारा क्या बताए थे, जो आधारीय राशि की सहायता से लिखा जाता है उसको हम लोग कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जो आधारीय राशि की सहायता से व्युत्पन्न। उसके बाद आपको बताए थे कल कि बताए थे एक सदिश और अदिश राशि बताए थे। सदिश में बताए थे क्या चीज, जिसमें दिशा भी हो और क्या हो जी, परिणाम भी हो। दिशा और परिणाम दोनों हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश। उसको सदिश। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल परिणाम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश। उसको हम लोग कहते हैं अदिश। कोई दिक्कत नहीं आता कि ये तो कल हो चुका था। उसके बाद देखिए आपको बताए थे कि सदिश सदिश को निकालना कैसे है, बता दिए। तो चाल हमारा क्या था जी, चाल हमारा क्या था, अदिश। और विस्थापन हमारा क्या था, सदिश था। वेग हमारा क्या था, सदिश था। त्वरण हमारा सदिश था। अच्छा, कार्य हमारा क्या था, अदिश। क्या बताए थे, कैसे भी कुछ भी काम करिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो काम हमारा कैसा राशि था, अदिश। अब एक बात बताइए, कल आपको हम बता रहे थे कि वृत्तीय गति की चर्चा किए थे, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिक बताइए, आपको बताए थे ना कि जैसे बल है, बल हमारा कैसी राशि है जी, सदिश या अदिश, सदिश। बल कैसी है, सदिश। अरे बल हम किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, जैसे देखिए हम बोर्ड को धक्का मार रहे हैं तो ये मेरा किसी डायरेक्शन में बल लग रहा है ना, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके दाब रहे हैं तो डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो किसी डायरेक्शन में लगा तो बल हमारा कैसी राशि हो गया, सदिश। आपको एक चीज याद रखिएगा, त्वरण का विस्थापन कैसा था, सदिश। त्वरण कैसा था, वेग कैसा था। तो जहां जहां भी चाहे कैसा भी वेग या विस्थापन या त्वरण रहे वहां पे कैसा होगा आपका, सदिश, ठीक है। और बल है तो बल एक होगा, बल आघूर्ण। तो बल जब बल सदिश राशि है तो बल आघूर्ण भी कैसा राशि हो जाएगा, सदिश। बल सदिश तो बल आघूर्ण भी सदिश। अरे वेग है, आप देखिए विस्थापन त्वरण वेग अगर वही आगे में लग जाए कोणीय, तो कोणीय वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, सदिश। कोणीय वेग कैसा राशि, सदिश। क्योंकि आपको पता है वेग कैसा, सदिश। तो वेग सदिश तो कोणीय वेग भी कैसा, सदिश, ठीक है। अच्छा, कोणीय विस्थापन भी हमारा कैसा हो जाएगा, कोणीय विस्थापन सदिश। कोणीय विस्थापन सदिश। कोणीय त्वरण भी आपका कैसा हो जाएगा, सदिश, ठीक है। एक आपको बताए थे कल, बता रहे थे आपको वृत्तीय गति बता रहे थे, ठीक है। गति का इंग्लिश हमारा स्पीड ही होता है। गति का इंग्लिश क्या होता है जी, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है जी, चाल। स्पीड का मतलब चाल। आप बताइए चाल कैसी राशि है, सदिश या अदिश, चाल हमारा अदिश। तो इसलिए वृत्तीय गति में स्पीड आ गया, तो वृत्तीय गति कैसा राशि, अदिश। समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ भी वृत्तीय वाला में ऐसे, कोणीय वेग वाला में एंगल बना के जब वेग करेगा, ठीक है। तो वृत्तीय गति में कैसा हो जाएगा आपका जी, अदिश। और बाकी सब क्या हो गया आपका, सदिश। अच्छा, एक बात और बताइए, अदिश गुना अदिश क्या बताए थे आपका, अदिश गुना अदिश, अदिश। सदिश गुना सदिश क्या बताए थे, सदिश गुना सदिश, या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा। अच्छा हाँ, अदिश गुना सदिश क्या होगा आपका, सदिश। अदिश गुना सदिश, सदिश, ठीक है। चलिए यहां तक आपको कल हम आपको बता चुके थे। अब आइए आधारी राशि बताते हैं। अब उसके बाद है कि एक देखिए मापने की अलग अलग विधि है, ठीक है। मापन की 3 विधि, मापन की 3-4 विधि है। अब मापन की विधि हम लोग चल रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को सब कुछ चला गया आज का, ठीक है। और ये यूनिट और डायमेंशन का सब लोग देख लीजिए, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड पे देखिए, पहले समझ लीजिए। मापन की देखिए 3-4 विधि है, ठीक है। और मापन की विधि किस आधार पे करेंगे, एक मात्रक किसका, लंबाई का, और एक मात्रक किसका, समय का, और एक मात्रक किसका, लंबाई, समय, और एक क्या चीज, द्रव्यमान। एक किसका आपका, द्रव्यमान। इसी आधार पे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है।
लेकिन सीरीज याद रखिएगा, पहले द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद हमारा क्या चीज, समय। यही तीनों चीज के आधार पे हमारा प्रणाली को अलग अलग प्रकार में बांटा गया। क्या है देखिए, अलग अभी जस्ट भेजे हुए अलग अलग प्रोग्राम, तो वहां देखिए नहीं मिल रहा पीडीएफ, तो यहाँ देखिए पीडीएफ आपको चला जाएगा, ग्रुप में भी चला जाएगा फिर से। अब एक है सीजीएस, एक हमारा क्या है जी एफपीएस, एक हमारा है एमकेएस, और एक आपका क्या है एसआई। ठीक है, सीजीएस। अच्छा एक बात बताइए, इसको पहले कहते क्या, कौन सा विधि इसको बोलते हैं हम लोग, मीट्रिक विधि। सीजीएस को कौन सा पद्धति, मीट्रिक, या इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि, फ्रेंच विधि, फ्रेंच पद्धति, मीट्रिक पद्धति। ठीक है, अब आइए इस तरह से एफपीएस को हम लोग कौन सा बोलते हैं जी, इसको तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश। पाउंड कहाँ चलता है आपका जी, ब्रिटिश में, इसलिए इसका नाम हो गया आपका क्या जी, ब्रिटिश पद्धति। कोई दिक्कत। एमकेएस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, एमकेएस को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हमको नापना है कितना चीज, तीन चीज, एक लंबाई, एक द्रव्यमान, और एक क्या मापना है हमको, समय। ठीक है, बस पहला हमारा लेटर क्या था जी, लंबाई, तो सी जी एस, सी का मतलब क्या हो गया जी, सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी का द्रव्यमान क्या है, ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा जी, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिसमें लंबाई को किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, और समय को सेकंड में, उस पद्धति को कौन सी पद्धति, सीजीएस। अब आइए एक है एफपीएस, एफपीएस, एफ का मतलब क्या होता है, फुट, और पी का मतलब पाउंड। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो इसलिए इस पद्धति को फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापते हैं। अब एमकेएस क्या है आपका, एमकेएस, एम का लंबाई को नापेंगे किसमें, मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को कैसे, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, और समय को किसमें मापेंगे, सेकेंड। सब जगह समय को किसमें मापा जाता है, इकलौता सेकेंड। ठीक है, आ गई उसके बाद ये तीनों आप लोग सब जानते हुए। अब एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है, ये कब आया गया था, अपनाया गया था 1971। एसआई मात्रक कब बनाया गया था, 1971। एक बार फिर से सीजीएस पद्धति को कौन सा पद्धति बोलते हैं, मेट्रिक या फ्रेंच, मेट्रिक या फ्रेंच। अब इसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। ये याद रखिएगा कि किस पद्धति को मेट्रिक पद्धति कहा जाता है जी, सीजीएस। ठीक है, और ब्रिटिश पद्धति किसको कहा जाता है, एफपीएस। क्यों, क्योंकि आपको पता है पाउंड हमारा कहाँ चलता है, ब्रिटेन में, तो इसलिए कहा क्या होगा इसका, ब्रिटेन। एमकेएस को कौन सा पद्धति, मेट्रिक, एमकेएस को मेट्रिक, इसको भी मेट्रिक ही कहते हैं। एम मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ किसी को नहीं ना। चलिए आगे आप देखिए एसआई की बात करते हैं। एसआई 1971 में आया था। इसको वही दो प्रकार में आपको शुरुआत में बताए थे ना, एक था आपका कैसा राशि था जी, आधारीय, तो इसी तरह से एक है आधारीय मात्रक, या इसको कौन सा मात्रक बोलते हैं, मूल मात्रक, और एक आपका कौन सा मात्रक जी, पूरक, व्युत्पन्न नहीं। ठीक है, तो पूरक मात्रक, ये दो गो आपका है। अच्छा अब बताइए, आधारीय में 7 वो सब लोग तो जान रहे हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केवला, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ का परिमाण का मोल, और कुछ छूटा, द्रव्यमान का किलो, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है, हो गया 7। अब ये पूरक मात्रक दो को बताए थे, एक आपको बताए थे कैसा एंगल, समतल कोण, और एक कैसा बताए थे जी, घन कोण, और घन कोण को ही एक बोलते हैं कौन सा कोण, ठोस कोण, घन कोण को ठोस कोण, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है,
समतल कोण का मात्रक क्या था जी आपका? रेडियन। समतल कोण का मात्रा रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या था? अस्टेरेडियन। इसको बोलते हैं एस आर। इसको क्या बोलते हैं? एस आर। और रेडियन को किससे सूचित करते हैं? आर ई डी। रेडियन को आर ई डी और अस्टेरेडियन को एस आर, मतलब अस्टेरेडियन। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए उसके बाद है आपका, देखिए कुछ जो है आपको दो वर्ड याद रख लीजिएगा, एसआई वाले में आपको पूछेगा। जैसे आपको पता है कि हमारा बल का मात्रक क्या होता है, ऐसे सब लोग जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है जी? एसआई मात्रक बल का क्या होता है? न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो ये हमारा क्या होता है जी? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। इसको इंग्लिश में भी डाइन ही लिखते हैं। तो आप बताइए सीजीएस सेंटीमीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है? ये बताइए, सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? मीटर बड़ा। क्या बड़ा है जी? मीटर। तो इसीलिए यानी कि ये आपका न्यूटन क्या हो गया? बड़ा, और सीजीएस हमारा डाइन क्या हो गया? छोटा। तो आखिर एक न्यूटन में कितना डाइन हट रहा है? एक न्यूटन में कितना डाइन? तो 10 पर पावर 5 डाइन। ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन जी? 10 पर पावर 5 डाइन। अब आइए एक पूछेगा, उसके बाद एक अब कार का मात्रक क्या होता है? आप जानते हो ना, जूल। कार का मात्रक एसआई मात्रक होता है जूल, और कार का सीजीएस मात्रक होता है क्या चीज? अर्ग। ठीक है, तो कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। अब ये जूल बड़ा कि अर्ग बड़ा? जूल। और बड़ा जूल ना, तो जूल बड़ा अर्ग छोटा। तो एक जूल बराबर आपका हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10 पर पावर 7 अर्ग। बस ये दो को कन्वर्ट वाला में याद रखना है कि एक जूल बराबर कितना डाइन? 10 पर पावर 5 है, और एक जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पर पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब आइए उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर कैसे लिखा जाता है मात्रक। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब है कि कुछ कुछ चीज है, आपको ये चीज पता ही होगा। पहले आपको हम सिखाते हैं बीमा लिखना। ठीक है, अब ये बीमा, बीमा हमको मतलब हम लोग क्या बोलते हैं जी? डायमेंशन। डायमेंशन। ठीक है, तो बीमा को लिखने के लिए बस देखिए, जो भी मूल मात्रक कितना था आपका जी? 7। मूल मात्रक के मान को, मूल मात्रक के मान को बड़ी ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना ही क्या कहलाता है? बीमा। में लिखना ही क्या कहलाता है जी? बीमा। अब पहले से एक बात बताइए, जैसे आपको लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, समय, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? टाइम। समय को टाइम, तो इसको क्या हो जाएगा? टाइम से टी। टाइम से टी। आप बताइएगा समय। द्रव्यमान, द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है जी? मास। द्रव्यमान का इंग्लिश मास, और शुरुआत किससे? एम से, इसीलिए इसका अंडर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एम। क्लियर? अब आइए उसके बाद बताइएगा, ताप अगर रहेगा, ताप का मात्रा क्या बताए थे? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रा क्या था जी? केल्विन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? की। नहीं, टेम्परेचर तो दो गुना टी हो जाएगा, टीटी पता चलेगा, इसलिए इसको केल्विन लिखते हैं, इसका मात्रक को ही लिखते हैं। ठीक है, पता अलग करने के लिए। अच्छा, अब आइए विद्युत धारा का मात्रक क्या था जी? एम्पियर। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट ना लिख के इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो इसीलिए क्या लिखते हैं इसको? ए। इस तरह से लिखा जाता है आपका। ठीक है, और इसमें पावर डिनोट करना, और क्या है? कैपिटल लेटर में लिख में, और घात या पावर डिनोट करना ही हमारा क्या कहलाता है? डायमेंशन। ठीक है, कुछ नहीं, आपको देखिए बहुत इजी तरीके में बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। आपके नोट्स में बहुत सारा लिख दिए हैं हम, मात्रक वगैरह लिखा हुआ है। उससे आपको क्या होगा ना कि वो उतना जितना लिखा हो उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि फिजिक्स का अगला स्टेप आपको अगर वो याद रहेगा तभी चलेगा। ठीक है, वो उतना याद रहा तो आपको फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
न्यूमेरिकल वगैरह सब वहीं से बनेगा। ये समझ में आया निशा? क्या ललिता नींद टूट गया? चलिए अब आइए, अब इसी के आधार पे हम लोग लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे अब क्या, अब आइए एक एक करके तोड़ के आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मात्रक और बीमा सबको बताएंगे। चलिए मात्र एक तरफ लिख देंगे मात्रक और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, बीमा, ठीक है। मात्रक और एक तरफ बीमा निकालने सीखिए कैसे निकालना है, अगर आप भूल गए, ठीक है। और ये है आपका राशि। जैसे पहले हमारा चलते हैं चाल, क्या है जी, चाल। चाल को स्पीड बोलते हैं। चाल बराबर क्या होता है, क्या था बिट्टू, दूरी बटा समय। पापा से खूब पैसा मिला लग रहा है ना बिट्टू, दूरी बटे समय। आप बताइए, ये तो दूरी बटे समय, दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर, और समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे जी, मीटर पर सेकेंड। इसका एक और विधि है, मीटर लिख दीजिए सेकेंड बटे में ना, तो इनवर्स कितना है जी, पावर एक, तो इनवर्स क्या लिखाता है, एक। ये तो मात्रक हो गया। अब आइए बीमा, बस इसको ऐसे लिखने आ गया तो आप बीमा झटाक से लिखाएगा, सेम इसी प्रोसेस पे। आप बताइए मीटर, मीटर के जगह पे हम लोग मीटर मतलब लंबाई, मीटर किसके लिए, लंबाई, तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, एल। समय को क्या लिखते हैं, टाइम, टाइम को टी से, और टी पे कितना इनवर्स, -1, अब ब्रैकेट में बंद कर दी, यही हमारा क्या हो गया, बीमा, ठीक है। अब आइए उसके बाद समझ में आया सोनू, समझ गया ना? अब देखिए सब सब लोग बताइएगा। उसके बाद आपको बताए थे बेग, सारा बताया, वेलोसिटी, ठीक है। जहां हिंदी में दिक्कत होगा बोलिएगा, हम इंग्लिश बोलते हैं। वेल ऐसे नोट्स में लिखा हुआ है इंग्लिश में। वेलोसिटी, बेग बराबर क्या होता है आपका जी, विस्थापन, अब बटे में क्या होता है, समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को भी मापते हैं किस में, मीटर, और समय को सेकेंड, तो ये क्या हो गया जी, मीटर पर सेकेंड, या इसी को मीटर इनवर्स 1 लिखेंगे। इस तरह से आप कम में लिखेंगे, अब इस तरह से डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको भी क्या लिखेंगे जी, एल टी इनवर्स। तो कहने का मतलब दोनों का मात्रक सेम और दोनों का बीमा भी क्या था जी, सेम। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको सूचित करते हैं ए से। त्वरण बराबर क्या होता है जी, वेग बटे समय, वेग बटे समय। अच्छा आप बताइए वेग का मात्रक तो अब आपको याद हो गया, क्या था जी, मीटर पर सेकेंड, क्या था जी, मीटर, अब बटे में सेकेंड, अब फिर समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। अरे नीचे में कुछ नहीं था, एक है मीटर बटे सेकेंड, पूरा बेसिक से बता रहे, जो इसको जिसको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो सीख लीजिए। सेकंड गुना सेकंड क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। अब भाई इसको क्या लिखेंगे, मीटर का क्या लिखेंगे निशा, एल, और समय को जो है सेकंड का क्या लिखेंगे, टी, और उसके बाद क्या है इनवर्स 2। हो गया इसका बीमा। कुछ है बीमा लिखना। चलिए अब दो तीन को आप लोग बीमा लिख के दिखा दो तो जल्दी सा, जल्दी लिखिए, ठीक है। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग बीमा लिखिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे में त्वरण, द्रव्यमान को बोलते हैं एम ए, ठीक है। बस अब इतना फॉर्मूला सिर्फ लिख देंगे हम सबका, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा ना, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या है नहीं पता है, सब इतना यूज होगा, जो नहीं यूज होगा हम लिख देंगे, ठीक है। अब एक है संवेग, कार को सूचित करते हैं डब्ल्यू से, कार बराबर बल गुने विस्थापन। मात्रक और बीमा दोनों शब्द लिखिए।
कौन सा? देखिए सरफेस टेंशन लिखा हुआ है, सब लोग को बन गया ना? नहीं बना? किसे किसे नहीं बना आप लोग? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हम यहां से बनाना चालू करते हैं, ठीक है? चलिए इसको मिटा देना। चलिए सब आपका देखिए लिख दिए हैं, तो बस आपको क्या करना था, बनाना था, काटना उठना था, और क्या करना है इसमें। चलिए अब इसका देखिए क्या बनाना है। जैसे अब आपका सुनिए, इसमें है यहां से दिए ना बनाने, तो बल बराबर क्या होता है जी, तो द्रव्यमान और गुणे में क्या है, त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान और गुणे में क्या है जी, त्वरण। आप बताइएगा द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलो। अब बताइए त्वरण का मात्रा क्या बताएं, अभी याद हो जाना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिखे थे ना यहाँ पे, तो मीटर अब बटे में क्या है आपका, ऐसे लिख देते हैं, प्रति में ऐसे ना लिखते हैं, ये ना हो गया। आप बताइए इसको लिखना है बीमा, केजी को हम क्या लिखे थे, द्रव्यमान को एम, द्रव्यमान केजी, तो मास को क्या लिखते हैं एम, और मीटर, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई, तो एल, ठीक है। समय का मात्रक कितना है, टी, तो टी इनवर्स 2, ये हो गया आपका बीमा। क्या था इसमें, केजी का जगह जो है लिख देना सीधा, ऐसे बना, ये नहीं बनाता। अच्छा ठीक है, चलिए आप दूसरा आप ही बताइएगा। अंजलि बताइए, उसके बाद काजल बताएंगे। आप बताइए द्रव्यमान और गुणे में है त्वरण, संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। आप बताइए द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है अंजलि, केजी, और वेग का मात्रा क्या होता है, देखिएगा बोलिए, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे ना मीटर पर इनवर्स ऐसे था, ठीक है, ये था। अब कुछ नहीं, इसको बीमा में कन्वर्ट करना है। केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम, और मीटर को हम क्या लिखते हैं, मीटर को मीटर लंबाई ना है, एल, और समय को सेकेंड, तो सेकेंड को क्या लिखेंगे, टी, और ये इनवर्स है तो इनवर्स। आया समझ में? अब अगला देखिए, उसके बाद आपका क्या है जी, चलिए अब नेक्स्ट काजल जी बताइए। आप बताइए तो काजल जी घनत्व का बताइए, ठीक है? तो घनत्व बराबर है द्रव्यमान और बटे में क्या है जी, आयतन, तो द्रव्यमान बटे में आयतन। आप बताइए द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलो, केजी, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, लिख सकते हैं ना? आप बताइए, आप बीमा इसका बताइए तो क्या होगा, बोलिए, एम एल, एल इनवर्स 3 या क्यू, एल इनवर्स क्यू। क्लियर? इधर सबसे बन गया, क्या बना, सारा बना ना, जो लोग बना, अच्छा बना रहे, ये जो बनाते जा रहे सब लोग मिलाते जाइए, ठीक है? जैसे नहीं बना वो लिखते जाइए। अब इसके बाद घनत्व हो गया ना, देखिए जो हो रहा है यहाँ मिटा देते हैं, ठीक। आप पे जाकर एक और आ जाइए, दाब बराबर क्या है जी, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अब बल, बल को हम क्या लिखते हैं ये बताइए, अरे बल का क्या लिखे थे वो बताइए, केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर, यही ना लिखे थे प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे ना क्या बताए थे, प्रति को इनवर्स में लिखिए, प्रति को किसमें इनवर्स में, तो केजी मीटर इनवर्स क्या हो गया 2। आप बताइए क्षेत्रफल का हम आपको पता है क्या होता है, मीटर और गुणे मीटर, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर हुआ ना सहवाग। आप बताइए 1 मीटर से 1 मीटर हमारा कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है? अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। आप बताइए यहाँ हमारा क्या बचा ऊपर में, केजी, और अच्छा अब एक बात बताइए, केजी बचा है और एम बचा हुआ है, एम मीटर हमारा बचा हुआ है, लेकिन इनवर्स में के गुना बचा हुआ है, एक ना, तो एक है, और लेकिन कहा है जी बटे में, तो इसलिए इनवर्स हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा सेकेंड हमारा क्या है, इनवर्स 2, ये हो गया इसका मात्रक। तो दाब का अगर मात्रक पूछेगा तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि पास्कल होता है, दाब का मात्रक क्या होता है जी, पास्कल, तो दाब का मात्रक पास्कल, लेकिन क्या हो गया केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स 2,
ये हो गया। जब आप ऐसे लिख लिए तो आपको बीमा लिखने में क्या दिक्कत है? चलिए आप ही बताइए काजल जी, फिर से अंजलि को बताने दे। आप बताइए अंजलि क्या लिखेंगे इसका? एम द्रव्यमान का मात्रा केजी, त्वरण का मात्रा क्या? ए तो त्वरण, त्वरण का मात्रा मीटर प्रति में सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? फिर विस्थापन को किससे मापेंगे? मीटर। दूरी को भी मीटर, विस्थापन भी मीटर। तो यहाँ पे गुना में ना है जी, गुना में मीटर, तो ये मीटर ऊपर ऊपर में गुना हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा? केजी। अब मीटर गुने मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और सेकेंड इनवर्स कितना? 2, सेकेंड इनवर्स -2। बस जब इतना लिख लिया तो आप ब्रैकेट में इसको नहीं बंद कर सकते हैं। केजी की जगह क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को एम। ठीक है। और बताइए ये लंबाई मीटर है, इसके जगह कितना? एल। और एल क्या है जी? स्क्वायर। टी की जगह कितना लिखेंगे? टी, टी का कितना है? -2। बस ब्रैकेट में बंद कर दिए, हो गया आंसर। क्या था इसमें? चलिए गणित बता दी क्या? चलिए गणित हो गया। अब आई उसके बाद शक्ति चलते हैं। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य और बटे में क्या होता है जी? समय। कार्य बटे समय। अच्छा, कार्य का मात्रा का अगर आपको याद हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अगर याद हो गया तो ठीक है, और नहीं याद हुआ तो सर आपको फॉर्मूला बताए थे। कार क्या बताए थे? अगर आगे बताएंगे कि कार जो होता है, अगर किसी पे बल लगा के उसका स्थान परिवर्तन करते हैं, बल लगा के उसका स्थान क्या करे? परिवर्तन। मतलब बल लगा के इसको, जैसे एक बात बताइए, अब इस दीवार में हम सुबह से ऐसे करके बल लगा रहे हैं, क्या इस दीवार घसता है क्या? नहीं ना, दीवार नहीं ना घसता, तो हम कार किए क्या? जब विस्थापन नहीं हुआ। आप मान लो ये बेंच है, अब ये यहाँ था, ठीक है, ये बेंच यहाँ है, और इसमें हम बल लगा के अब यहाँ से वहां लेके गए, इसमें विस्थापन लाए कि नहीं लाए? विस्थापन लाए ना। तो बल लगाने के बाद अगर विस्थापन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य। बल लगा के जो विस्थापन आएगा उसी को क्या बोलते हैं? कार्य। तो सर बताए थे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ठीक है, बल गुने विस्थापन। ठीक है, आप बताइए अब बटे में क्या है आपका? समय। अब ये बल कभी नहीं याद है, बल कभी नहीं याद है, फिर तोड़िए। देखिए जितना तोड़ने के लिए दिमाग खुल गया, जैसे मैथ कैसे होता है, जितना तोड़ लीजिए इजी हो जाएगा। बल कभी हमको नहीं याद है, लेकिन बल का परिभाषा याद है कि F बराबर क्या होता है? सर बताए थे बल बराबर क्या होता है जी? द्रव्यमान, हिंदी में लिख देते, लीजिए, द्रव्यमान गुने त्वरण, और गुने में क्या है आपका? विस्थापन, और बटे में क्या है आपका जी? समय। अब इतना अगर नहीं याद रहेगा तब तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार हो गया। बताइए द्रव्यमान का मात्रा क्या है जी? केजी। द्रव्यमान का मात्रा केजी। अब बताइए त्वरण का मात्रा क्या बताए थे? मीटर और प्रति में सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुने में क्या है आपका? विस्थापन, विस्थापन का मात्रा मीटर। अब बताइए बटे में हमारा है सेकेंड, बटे में हमारा क्या है? समय का सेकेंड। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो है, अब ये उधर पलट जाएगा तो हो जाएगा क्या? केजी। मीटर गुने मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर बटे में सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर में एक गुने सेकेंड, तो नीचे नीचे गुना हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा यहाँ पे? नीचे नीचे गुना होके केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर गुना एक और हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 3 गो और 2 1 3, लेकिन कहा माइनस में, तो इसका केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? वाट। इसको क्या बोलते हैं जी? वाट। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जूल। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बता तो ना हो गया मात्रा के। अब बताइए जब ऐसे लिख लिए हम लोग तो बीमा नहीं लिख सकते इसका? क्या सहभाग? बीमा नहीं लिख सकते हैं? बताइए, चलिए सहभाग से क्वेश्चन बताइए, सहभाग इसका बीमा जल्दी से बताइए, क्या लिखेंगे इसका? वहां कॉपी नहीं लिखे, यहाँ फिर देख रहे कॉपी, इसका बीमा बताइए क्या होता है?
हाँ यहाँ बाबू, यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ, इसका बताइए ना, सब कुछ लिख दिए, इसको बताइए क्या लिखेंगे। एम, ठीक है, एल पे क्या लिखना है, स्क्वायर, ठीक, और टी, टी पे कितना लिखना है, -3, बस हो गया, इस डिब्बा में बंद करिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। हर चीज टूट रहा है कि नहीं। अब आइए और कुछ बचा, अब आइए एक बचा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है जी, बल बटे लंबाई। आप बताइए बल का, आप तो याद हो गया होगा, बल बटे लंबाई। अच्छा एक बात बताइए, लंबाई को किस में मापते हैं जी, मीटर। अब बल का भी याद हुआ कि नहीं जी, बोलिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ऐसे लिख देते हैं, लीजिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बटे में फिर क्या है जी, मीटर। चलिए तो इसको एक स्टेप और तोड़ देते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब गुण, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है जी, 1, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1, पलट जाएगा तो 1 बटे m लिखा गया, और m क्या हो गया जी, कट गया। अब भाई इसका मात्रक क्या हो गया हमारा, केजी सेकेंड, मीटर तो खत्म है, सेकेंड इनवर्स 2। अब अगर इसका बीमा लिखना है तो नहीं लिख सकते, केजी का मात्रा m, केजी को m से और सेकेंड को किस से, t से, अब माइनस क्या लिखा जाएगा आपका 2, हो गया बीमा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, क्या बीमा लिखना सबको सीखे। और बाकी आपके नोट्स में है, बाकी आपके नोट्स में वो देख लीजिएगा, ठीक है, सारा आपका बीमा वहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आपको देखिए रटना नहीं है, बीमा कभी रटा नहीं जाता, बीमा निकाला जाता है। आपको परिभाषा याद रहेगा तो फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप मात्रक तोड़ के निकाल, क्या किया हमको समझे, किसी का कुछ फॉर्मूला मात्रक नहीं याद है हमको, हम सब निकाल लिए ना तोड़ तोड़ के, क्योंकि हमको क्या याद है, फॉर्मूला, कि बल कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। नोट्स में जितना भी है सबको कल याद होना चाहिए। हाँ बोलिए क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ अगर एक चीज ऐसे कहीं कहीं क्या लिखा हुआ, आप एक बात बताइए, जैसे आपको बता रहे यहाँ पे है एल टी इनवर्स है, अच्छा इसमें एम है हमारा, क्या द्रव्यमान नहीं है ना, तो द्रव्यमान नहीं है तो इसको हम ऐसे एम पे पावर 0 लिख दिए तो कोई वैल्यू हुआ इसका, एम है ये नहीं है, समझ में आया। कहीं पे मान लीजिए एल ना रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एल है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल पे 0 टी इनवर्स 2, क्योंकि एल हमारा क्या है जी, है ही नहीं, तो उस पे पावर हम 0 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अब कुछ कुछ आपका, हाँ बोलिए, हाँ हमेशा बड़ी ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट का ये नहीं लिखा जाता, इसलिए हम परिभाषा में लिखा हुआ कि बड़ी ब्रैकेट ना होना चाहिए। अब उसके बाद प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है जी, दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी। अच्छा प्रकाश वर्ष कहते किसको, ये बताइए तो। देखिए अगर प्रकाश का, एक बात बताइए, प्रकाश का चाल कितना होता है, तो पहले ऐसे याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल ये कितनी होती है जी, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर चला जाएगा आपका, 3 गुणे 10⁸ मीटर, 3 गुणे 10⁸ मीटर। अगर ये प्रकाश जो है 1 सेकेंड में इतना चल रहा है, 1 सेकेंड में इतना चला, तो 1 साल में जितना दूरी चलेगा, सोच लीजिए कितना दूरी चल जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में तोड़े तो कितना आ जाएगा जी, 3 गुणे 10⁵, मतलब 1 2 3 4 5, दाएं दाएं सैकड़ा 10, चलिए कितना लगा, दाएं दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 3 लाख प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड हुआ, प्रकाश कितना दूर चलेगा जी, 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे, इतना रफ्तार होता है। बताइए 1 सेकेंड में इतना दूरी तय कर रहा है, तो आप बताइए अगर ऐसे 1 साल चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, है ना। तो वही प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है कि लाइट ईयर इसको बोलते हैं, तो लाइट ईयर, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, जितनी क्या तय करता है जी, दूरी, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो वर्ष है लेकिन नापता ये क्या चीज है आपका, दूरी, नाप कह रहे जी
दूरी। तो एक प्रकाश बराबर कितना होता है मान इसका जी 3.46 गुने 10⁻15 मीटर, यही ना है जी। तो एक बार बताइए कितना इसका मात्रा 3.46 गुने 10⁻15 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई सॉरी 9.46 है, ये आपका अकेला है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, सॉरी यहाँ पे 9.4, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष। अब ये तो प्रकाश वो इससे भी एगो है भी। अब एक होता है खगोलीय इकाई, क्या होता है, ठीक है। तो खगोलीय जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या बोलते हैं इसको जी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए खगोलीय दूरी पूछेगा किसके किसके बीच में नापा जाता है, तो सूरज और पृथ्वी, सूरज और पृथ्वी के बीच में जितना दूरी है उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है। सूरज और पृथ्वी जितना दूर है एक दूसरे से उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं जी खगोलीय। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब इस आपको पता है कि सूरज से पृथ्वी हमारा कितना दूर है जी 14,96,00,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 14,96,00,000 किलोमीटर। तो इसी को अगर लिखिएगा तो हो जाएगा क्या चीज 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या चीज, ये आपका किसका खगोलीय इकाई। अच्छा एक और होता है आपका पारसेक, ये क्या है जी आपका, लेकिन आपको ऐसे पूछेगा एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, ठीक है। एक खगोलीय बराबर प्रकाश वर्ष में कितना, तो छोड़ो पर इसका पारसेक का याद रखिए इसे कि पारसेक क्या होता है, ये भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हमारा क्या है पारसेक। दूरी इकाई मापने की सबसे बड़ी पारसेक। अब पारसेक एक पारसेक बराबर कितना होता है जी, ये सीधा प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगर प्रकाश वर्ष इतना जो आया इसमें गुना कर देंगे कितना से 3.26 से, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा पारसेक, ठीक है। प्रकाश वर्ष का कितना गुना लगभग में 3.5 गुना के लगभग में 3.5 गुना है ना। चलिए अच्छा एक चीज आपका प्रदीप्त का इकाई क्या होता है आपका जी लक्स। प्रदीप्त का इकाई क्या होता है लक्स, मतलब मात्रा क्या होता है उसका लक्स। और पूछेगा प्रदीप्त की प्रदीप्त पुंज का मात्रा क्या होता है ल्यूमेन। प्रदीप्त का पुंज का मात्रा ल्यूमेन, क्लियर। अब ये सब आपको लिखा दिए, ठीक है। अब एक चीज सबसे, एक चंद्रमास में कितना होता है बताइए, तो आप लोग बोलते हैं ना एक चंद्रमास, थोड़ा सा ये सब स्टैटिक टाइप का है, बताते हैं आपको। एक चंद्रमास में बताइए ये बदलिए एक प्रकाश वर्ष में कितना जी, बोलिए मान कितना, बोलिए 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। बोलिए वो भी से 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। अब बताइए एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश हुआ 3.26 प्रकाश हुआ, कितना प्रकाश हुआ 3.2। अगर आपसे पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक चंद्रमास कितने दिन के बराबर होता है जी 28 दिन। कितने दिन के बराबर 28 दिन। तो 28 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं या 4 सप्ताह को हम लोग क्या बोलते हैं चंद्रमास। सौर मास हम लोग को सूरज के हिसाब से महीना बोलते हैं। तो एक सौर मास में कितना दिन होता है जी 30 भी होता है 31 भी होता है 28 भी होता है और 29। पूछे कैसे 30 31 वाला तो महीना जानते हैं फरवरी में या तो 28 होगा या तो 29, 28 29 30 31 ये सब हो सकता है हमारा क्या चाहिए सौर मास। अच्छा एक बात बताइए एक मिनट में कितना सेकेंड 60, ठीक है। और एक घंटा में कितना सेकेंड 3600, कितना जी 3600। अगर पूछेगा एक दिन में कितना सेकेंड होता है तो कितना होता है 86,400 सेकेंड। याद कर लीजिए कितना, ऐसा तो निकाल ही सकते हैं आप लोग गुना करके। तो 86,400 सेकेंड, ठीक है। अगर आपसे एक चीज और पूछेगा एक वर्ष में कितना चंद्रमास होता है 13। एक वर्ष में कितना चंद्रमास 13। एक वर्ष में
13 चंद्रमास पाए जाते हैं या होते हैं, ठीक है, चंद्रमास। क्लियर? एक चीज आपको बस यहां से याद रखना है, एक चीज क्या है, क्लियर ना? अब आइए उसके बाद है, मिटा दें इसको। अब एक थोड़ा सा निगेटिव पॉजिटिव मात्रक याद कर लीजिए, उसके बाद यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक है निगेटिव पॉजिटिव याद रखिएगा। अगर घात है, जैसे ये देखिए ये मान आपका किसमें है, मान आपका तुलना करेगा किससे जी, मीटर से। मान का तुलना करेगा मीटर से, मान तुलना मीटर से किया जाएगा, ठीक है। एक है धनात्मक घात और एक आपका क्या है, एक धनात्मक घात और एक है आपका क्या चीज, ऋणात्मक। एक धनात्मक घात और एक आपका क्या है, ऋणात्मक घात, ठीक है। देखिए धनात्मक घात में देखिए क्या है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे धनात्मक में याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आपका याद, बोलिए मेरे साथ, क्या जी, डेसी, और क्या चीज, सेंटी, और क्या मिली, और क्या माइक्रो, और क्या नैनो, और क्या पीको, और क्या फेम्टो, और क्या, सर ये ऋणात्मक वाला लिख दिए, ये ऋणात्मक वाला लिख रहा था, ठीक है। चलिए आइए एक बार फिर से, ये धनात्मक वाला ऋणात्मक वाला पहले लिख दे। चलिए आइए, इसका है डेका, क्या है जी, डेका, हेक्टो, और क्या है, हेक्टो, और फिर क्या है, किलो, और एक क्या है, मेगा, और एक क्या है, गीगा, और एक क्या है, टेरा, और क्या है, पेटा, और ये क्या है जी, एक्सा, और क्या है, एजोटा, ये क्या है जी, जेटा वाला होता है, हाँ जेटा, एक क्या है आपका, जेटा, और एक क्या है आपका, योटा, एक क्या है जी, जेटा चोटा सब इसी में आएगा, ठीक है। एक है जेटा, एक क्या है जी, जेटा, और एक है आपका क्या जी, चोटा, ठीक है। योटा है भैया, चोटा नहीं है, ठीक है, योटा। तो एक बार फिर से देखिए, इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, कुछ नहीं, आप इसको जितना रफ्तार में बोलिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। पावर पहले लिख दे, उसके बाद एक ट्रिक भी बता देंगे। पहले कितना से पावर चलेंगे जी, एक, फिर कितना, दो, फिर कितना, तीन। जैसे ही तीन आया, तीन का पहाड़ा पढ़ देना, तीन आया, तीन का पहाड़ा, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन 4 12, तीन 5 15, तीन 6 18, और तीन 7 कितना 21, और तीनों कितना 24। अच्छा एक बात बताइए, इसमें तुलना किससे किया गया जी, मीटर। इसमें तुलना क्या किया गया है, मीटर। तो पूछेगा एक डेका में कितना मीटर, 10 पर पावर 1 मीटर। एक हेक्टो में कितना मीटर, 10 पर पावर 2 माने कितना 100, 10 पर 2 माने 100। अब उसके बाद बताइए एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, मेरा एक बता, 1000, एक किलोमीटर में कितना 1000। तो यहाँ पे 10 पर पावर 3 का मतलब 3 जीरो तो क्या हो गया 1000। तो ये भी आपका क्या है, मीटर। अब मेगा, ये सब आपका क्या है जी, मीटर में है। अगर आपको जेटा योटा नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, चलिए उसके बाद है आपका, अगर ट्रिक याद रखना है इसको तो ऐसे याद रखिएगा, डेका है तो पहले याद ही रखना पड़ेगा, एक दो याद रख लीजिए, डेका है तो याद रख लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, बाकी के बाद कम गेट पे, कम गेट कम कम हाँ कम गेट पे। अब इसका एक ट्रिक है, देखिए अगर ये 3 से लेके आपको यहाँ तक बता रहे, 3 से लेके कहाँ तक 18 तक का एक इसका ट्रिक है, छोटा सा क्या है, कम गेट पे। डेटा है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो जेटा वेटा छोड़ दीजिए, पूछता भी नहीं है, बस आपको बता दिए। तो डेटा है तो याद रखना पड़ेगा, कम, कम मतलब क्या हो गया जी, किलो, कम माने किलो, माँ से
मेगा, ग से गीगा, ग से गीगा, टा से टेरा, पा से बेटा, ई से एक्सा, ए से एक्सा। तो कम गेट पे किलो मेगा गीगा टेरा बेटा एक्सा, ऐसे अगर लगातार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, हमको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखा हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा बेटा एक्सा जोटा योटा, हो गया। हाँ नहीं वैसे ओके, अच्छा ठीक है, जैसे भी आपको याद करा। देखा है तो बोलिए बिट्टू, बोलिए एक बार। हाँ देख के नहीं बउआ, बोलिए क्या बजी। देखा, बोलिए सब लोग, देखा है तो किलो मेगा गीगा टेरा बेटा एक्सा। पावर को याद हो गया, पावर में शुरुआत कितना से, एक फिर दो फिर तीन, और तीन आया तो क्या कर देना है, 12 चालू, 3 6 9 12 15 18 21 और 24, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये तो हो गया किसमें आपका, पॉजिटिव में। अब एक है आपका निगेटिव में चलते, ठीक है, कम गेट पे, ठीक है, लिख लीजिएगा कोई ऐसे अगर लिखना होगा तो। चलिए अब उसके क्या नोट्स में ट्रिक नहीं लिखा हुआ, हम ऐसे बता दें। अब ये ऋणात्मक कम गेट पे लिख लीजिए। अब इसका देखिए क्या है, हेलो नहीं, अब इसका ट्रिक क्या है, पहले इसका डेसी, इसका क्या जी डेसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, उसके बाद मिली, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद पीको, उसके बाद फेम्टो, पीको के बाद फेम्टो, और उसके बाद क्या जी फेम्टो, उसके बाद एल्टो, फेम्टो के बाद जी एल्टो। मेन आपको इतना क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और उसके बाद दो को ऐसे अगर बोलिएगा तो एक है जेप्टो और एक है योक्टो। ये क्या जी जेप्टो और ये क्या है येक्टो। देखिए इसमें था योटा जोटा, ठीक है, और इसमें क्या है जी जेप्टो और क्या है येक्टो। जो इसमें था जोटा योटा और इसमें क्या है जेप्टो येक्टो। क्लियर, कुछ नहीं। अब ये माइनस वाला है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप कहिएगा कि सर हम भूल गए कि कौन पॉजिटिव वाला था, लाइन से आपको याद है, देसी सेंटी किलो याद है, लेकिन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, तो हम आपको बताएं ना, तुलना किससे करते हैं हम जी मीटर से। आप इतना सोच के देखिएगा, किलोमीटर किस में आ रहा था, किस ट्रेक में, तो देखा है तो किलो मेगा में आ रहा था। आप बताइए किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, किलोमीटर, किलोमीटर बोला तो किलोमीटर में तुलना कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एक किलो में 3 आना चाहिए, 10 पावर क्या आना चाहिए 3। माइनस का मतलब तो छोटा ना हो गया जी, माइनस का मतलब किलो ही छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में है तो मतलब किलो बड़ा है और ये क्या है छोटा। मतलब 1 किलो के बराबर कितना जी मीटर, 1000 मीटर, 10 बड़ा 3 का मतलब 1000। क्लियर, समझ में। अब सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा, 1 मीटर में कितना मीटर 100 सेंटीमीटर, तो भैया 10 पर पावर -2। देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं। अच्छा माइनस को मतलब हम क्या लिखे थे, बटे में बोले थे ना, माइनस को क्या लिखते हैं जी बटे में, माइनस के बाद बटे, तो 10 पर पावर 2 लिख दिए। आप बताइए 1 बटे कितना हो गया जी 100 मीटर, यही ना। तो यानी कि इसका टोटल हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। अब आपको तोड़ने आ रहा है तो बताइए, इधर गुना हो गया तो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं। आपसे पूछेगा 1 पीको में कितना मीटर, ठीक है, 1 पीको में कितना मीटर। आप बताइए, पहले पहले लिख दो ट्रिक, ठीक है, ये समझे कि नहीं। अब 1 2 हो गया जी, 10 पर पावर क्या चलेगा 3, पारा आता है जी 10 पर पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 12, 3 बचे 15, 3 4 18, 3 से 3 21 और तीनों क्या चाहिए 24। क्लियर, बस वही सेम ऐसी तरह से इसमें एक बार मेरे साथ बोलिएगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो एटो।
ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इसका भी लॉजिक बता देते हैं। अच्छा सुनिए, आप देखिए ज्यादातर आपको इसमें पूछेगा, हम आपको निकालने बता देंगे, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। एक बात बताइए, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स चालू करेंगे उसमें। अब एक बात बताइए, 10 का पावर क्या है आपका? जैसे आपसे पूछेगा एक नैनो में कितना मीटर, पहले यही पूछेगा। तो एक नैनो में कितना मीटर हो गया आपका? 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। क्या जी, एक मीटर में, एक नैनो में कितना? 10 पे पावर 9 मीटर। ठीक, आपसे पूछेगा एक नैनो में कितना सेंटीमीटर। आप बताइए कितना सेंटीमीटर होगा एक नैनो में, ये बताइए। आपको पहले तोड़ना बताते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा सा और छोटा ही लेते हैं। सुनिए, एक छोटा ही लेते हैं, नैनो का नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं आपको एक चले मिली से। एक मिली में कितना सेंटीमीटर? क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, एक मिली में कितना मीटर? एक बात बताइए तो, एक मिलीमीटर में कितना मीटर? 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। ठीक, एक सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 पे पावर 2। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम लिखेंगे तो एक बटे क्या लिखते हैं? 100। ठीक, और ये क्या लिखेंगे? एक बटे 1000। एक बटे क्या लिखे जी? 1000। ठीक है, आप बताइए, कहने का मतलब हुआ, अब यहाँ अगर यहाँ लिखे एक सेंटी बराबर इतना मीटर होता है जी, एक सेंटीमीटर के बराबर इतना लिखे, तो बताइए यहाँ भाग में इधर आ गया कितना? गुना में, तो 100 सेंटी बराबर कितना? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 मीटर। आप बताइए उसी तरह से यहाँ पे एक मिली बराबर आपका इतना मीटर है। ठीक, अब इसको इधर भागा में, इधर क्या गुना में, तो 1000 मिली अब बराबर क्या हो गया आपका? 1 मीटर। अब आप सोच के देखिए, 1 मीटर में कितना जी? कितना? 1000 मिली। और 1 मीटर में कितना? 100। और इससे कितना गुना है जी? केगो जीरो ज्यादा? अरे 10, एक जीरो ज्यादा, तो कितना गुना है जी? 10 का पावर हमारा कितना माना गया? 1। कहने का मतलब क्या बोलेंगे कि एक सेंटीमीटर बराबर हमारा क्या हो गया जी? 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना? 1000। 100 ना, अरे कितना जी? 10 ना, कितना? तो 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 मिलीमीटर। हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखिए ये 100 सेंटीमीटर, अब जैसे आपको बता दें, ये देखिए, चलिए एक बार ये भी समझ में आया। देखिए ये बहुत अच्छा, पहले हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे कैसे फटाक से तोड़ना, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए अच्छा, दोनों 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर दोनों तरफ बराबर है ना, तो जब ये बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं जी? है ना, ये बराबर, तो ये तो हमें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अरे 5 रुपया, 5 केला का दाम 5 रुपया, 5 सेब का दाम भी 5 रुपया, तो 5-5 रुपया दोनों अलग अलग सिक्का है कि 5 रुपए का दोनों सिक्का सेम है ना? वही ना कह रहा, 1000 केला का दाम 1 रुपया और 100 अमरूद का दाम 1 रुपया, तो रुपया तो बराबर है ना जी? तो वही, तो जब रुपया बराबर है तो हम कह सकते हैं ना कि 1000 केला के बराबर 100 अमरूद मिल रहा है हमको, ये कह सकते हैं ना? तो कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1000 मिलीमीटर। ये यहां तक क्लियर ना? अब आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? 1 मिली में कितना सेंटी? 1 मिली जिसका पूछा उसको हम क्या करेंगे जी? एक रखेंगे, एक क्या करेंगे? रखेंगे, और इसको गुना में, अरे गुना एक कर दिया तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब ये इसको एक हमसे पूछा था, तो इसको बाकी को तो उधर भेज देंगे, इधर ये हमारा किस में है जी? गुना में। कितना में है?
गुना में, तो बताइए 100 अब बटे में हमारा कितना 1000 और ये यहाँ पे हमारा क्या है सेंटीमीटर, 1 मिली में इतना, काटिए 2 जीरो कट गया, बचा क्या हमारा, यानी कि हम कह सकते 1 मिली बराबर हमारा 1/10, 1/10 और इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 10 पे पावर माइनस 1, 10 पे पावर माइनस 1। अब इसको अभी तो हो गया, अब सिंपल सी बात है, अब एक बात बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, ऊपर वाला माइनस पावर में जितना छोटा वो उतना बड़ा, अरे इससे इसमें कितना का अंतर एक, तो सीधा याद रखिएगा एक का अंतर, लेकिन हमको बड़ा से छोटा में गए ना, तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 1। क्लियर? अब भाई ये तो लॉन्ग प्रोसेस, अब शॉर्ट प्रोसेस आपको देखिए दरार बताइएगा आप लोग। आप बताइए एक बात बताइए, अच्छा आप पूछेगा 1 नैनो में कितना माइक्रो, तो कितना होगा बताइए तो 10 पे पावर +3 या -3, -3, 10 पे पावर -3। क्लियर? यहाँ नीचे से ऊपर गए, ठीक। आप बताइए अगर पूछेगा एक एटो में कितना पीको, एक एटो में कितना पीटो, एक एटो में कितना पीटो जी, कितना, 18 में से 6 गया था, 12 गया था, कितना 6, तो क्या हो गया 10 पर पावर -6। क्लियर? नीचे से ऊपर देखिए कहां जा रहे जी, बड़ा से छोटा, माइनस वाला में, ठीक है। अब एक बार, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए, कभी गलत नहीं हुआ। अब एक बार, अब यही उल्टा चलते हैं, पूछेगा 1 मिलीमीटर बराबर कितना फेम्टो, आप बताइए अब क्या होगा। आप देखिए बड़ा से नीचे, छोटा से बड़ा से कहा जा रहे हैं छोटा, बड़ा से क्या जा रहे हैं जी छोटा, तो आप बताइए अब इसको तोड़िए, जैसे इस तरह से था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिली, तो 1 मिली का पूछा था, इसको मिटा दे, चला लिखना नहीं है ना किसी को, चलिए अगर लिख रहा है तो छोड़िए। अब यही हो गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर है, अगर वही हमसे पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो एक को हम तो इधर रखेंगे जी, रखेंगे ना, ठीक है, एक को इधर, अब बाकी जो 100 है उसको उधर भेजेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1000, अब बटे में क्या हो गया 100 मिली, काट दीजिए कितना हो गया, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 10 पे पावर 1 मिली। आप बताइए सोचिए यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो कितना का अंतर था 1 का, अरे कितना का पावर अंतर 1 का, तो 1 को क्या करना पड़ा, जोड़ रहे हैं जी घटा रहे हैं, ये बताइए, प्लस ना है क्या कर रहे जी, जोड़ रहा है। उसी तरह से आप बताइए 1 में कितना जी मिलीमीटर में 10 का पावर -3, 10 का पावर -3। आप पूछेगा फेम्टो में, तो 10 का पावर -3 से 10 का पावर -15 कंपेयर करेंगे, है ना। चलिए अब कुछ नहीं, आपको ये याद है ना, तो सब तो झटाक देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैंने सीखना जरूरी है। अब आइए सुनिए, अब आपसे पूछा 1 मिली, क्या पूछा 1 मिली बराबर 1 मिली बराबर कितना फेम्टो, कितना फेम्टो। क्लियर? ऐसे अगर मीटर में नहीं पूछा, मीटर में पूछा है क्या, मीटर में पूछता है एक मिली में कितना मीटर, तब तो डायरेक्ट बोलते 10 का पावर -3, एक फेम्टो में कितना मीटर, तो डायरेक्ट बोलते 10 का पावर -15, बोलते कि नहीं आशीष, ठीक है। अब लेकिन आपसे पूछा है कि 1 मिली में बताइए कितना फेम्टो, सिंपल सा है, आप बताइए 1 मिली बराबर कितना मीटर, और कितना 10 का पावर -3। क्लियर? एक फेम्टो बराबर कंपेयर कर दीजिए, एक फेम्टो बराबर कितना 10 पे पावर माइनस, बोलिए 10 पे पावर -15, 15 क्या है मीटर। अब दोनों तरफ आपका क्या निकल गया मीटर। आपको पूछ रहा है क्या चीज, रुकिए कंपेयर करना भूल गया, जैसे 1 मिली में कितना, तो 1 मिली बराबर कितना है जी 10 पे पावर -3 मीटर। क्लियर? आप बताइए उसी तरह से 1 मीटर में इतना है, ठीक है, मिली में इतना मीटर, 1 मिली अब बराबर आपका 10 पे पावर -3 मीटर। और उसी तरह से फेम्टो में बताइए 1 फेम्टो
बराबर कितना है जी 10 का पावर माइनस 15 मीटर। क्लियर। पहले हम आपको बताए थे कि मीटर आपका क्या करना है कंपेयर करना। ठीक है चलिए मीटर कंपेयर तो एक से निकालिए, एक में इधर भागा चला जाएगा ना जी, गुना है तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर है ना बटे में क्या हो जाएगा, बटे में लग जाएगा तो गुना, तो 10 बटे -3 हो जाएगा, भागा में -3 का मतलब आप बताइए हमारा कितना मीटर हुआ जी। रुकिए गड़बड़ा जा रहा है। 1 मिली में कितना हो गया 10 का पावर -3, तो मतलब क्या हो गया बटे में कितना जी 1000 मीटर। हाँ अब ठीक है तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया इधर 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर। आप इधर से देखिए उसी तरह से एक फेमटो बराबर 10 का पावर माइनस क्या है 15 मीटर। ठीक है 15 का मतलब क्या हुआ 1 बटे में 10 का पावर 15, इधर भागा में इधर चला गया क्या चीज में गुना में, तो 10 का पावर 15 बराबर क्या चीज 1 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं। तो दोनों तरफ मीटर मीटर हमारा है ना, जब दोनों बराबर है तो इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3 मिलीमीटर बराबर कितना जी 10 का पावर 15 फेमटो। हुआ कि नहीं। आप बताइए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा 1 मिली ना, 1 मिली तो इधर को कुछ नहीं 1 रखना है 1 मिलीमीटर। अब इधर भाग गुना में उधर चला जाएगा रोहित भागा में, अब बटे में क्या होगा 10 पे पावर 3। अब ये बटे में पावर क्या होता है जी घटे, बटे में पावर घटे, तो ये जो ऊपर आएगा तो -3, तो 10 का पावर कितना 12, यानी कि 1 मिलीमीटर में कितना फेमटो 10 का पावर 12। अब 1 मिली 10 का पावर -3, अब -3 से -15 जाने के लिए कितना आपको प्लस करना है 12, माइनस वाला में क्या प्लस, माइनस वाला में प्लस, आप कल प्लस वाला में देखिएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है बस ये आपको बस ऐसे निकाल लेना, कुछ नहीं तोड़ के कर लेना है, बटे में करके 1 निकालना, 1 से निकालिएगा कभी गलती नहीं होगा। ठीक है चलो फिजिक्स में इतना ही।